न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में जियाउर रहमान के शव को कब्रिस्तान से निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पहले वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई थी, जिसके बाद मौत का कारण और सही वजह क्या है यह पता लगाने के लिए उनके शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सब लोग है ही तो खबर नहीं दे रहा था चिंता कर एमपी लाइट। देखिए, पोस्टमार्टम में ये होनी चाहिए था कि डेथ का काउज जो होता है वो फाइंड आउट होना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो पंचनामा में वहाँ पर लिखाया गया कि हाँ थोड़ा सा चोट है जिसकी वजह से डेथ हुई, उसी को इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया। लेकिन जब रिमांड पर लिया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ गोली मारी गई। तो हम लोग को पहले से भी डाउट था, पीछे गुस्ल कराने के टाइम में निशान था गोली का, हम लोगों ने कहा, लेकिन तत्परता नहीं दिखाया गया लोकल प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा। तो जो आया तो उसने एक्सेप्ट किया कि गोली से मारा गया है, तो बस उसी के लिए है कि भाई जो गोली से मारा गया तो उसका तो पोस्टमार्टम में है ही नहीं, तो उसी वजह से पोस्टमार्टम किया गया है कि उसको जो एक्चुअल जो डेथ का काउज है वो फाइंड आउट किया जाए। क्या उनको दफना दिया गया था, बॉडी को फिर निकाला गया है? बिल्कुल, उनको ठीक आज ही के दिन फ्राइडे को 15 दिन पहले उनको दफना दिया गया था और उसके बाद से फिर निकाल करके उसको पोस्टमार्टम करवाया क्या कहाँ लाए हैं पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम DMCH। क्या नाम हुआ आपका? ख्वाजा फरीदुद्दीन रुस्तम, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक जदयू। यही है कि जियाउर रहमान बब्बन साहब जो थे वो हमारे जीजा थे, उनकी हत्या 8 तारीख को हुई। हम लोग को शंका संकोच था जब डेड बॉडी दोबारा पोस्टमार्टम के बाद घर गई थी गुस्ल के दौरान, तो हम लोगों ने निशान एक देखा था, उस पर शंका संकोच जाहिर कर रहे थे प्रशासनिक लोगों के बीच और अपने स्तर से भी उसको पता कर रहे थे। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सिर्फ जो है नॉर्मल कारण था। बाद में हम लोगों ने अपोज किया, रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया, रिमांड पे लाया गया, तो जो लोग इसमें मुवल्ली से शामिल है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और आर्म्स बरामद हुआ। इसके लिए जो है दोबारा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम ले करके सामने में है कि हम लोगों में ऐसा होता नहीं है पूर्ण रूप से डेड बॉडी को उखाड़ना, फिर भी हम लोग लेके आए सिर्फ इंसाफ के लिए। इस केस में हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग उनके साथ किए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस केस का CBI जांच होना चाहिए। क्या नाम हुआ? पहले जो पोस्टमार्टम हुई थी उसमें कुछ कमी नज़र आई बाद में, इसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है कि अपने सुपरविजन में इस पोस्टमार्टम को करवानी है। और यही कारण है कि हम इस डेड बॉडी को कब्रिस्तान से फिर से ला के डेड बॉडी को और पोस्टमार्टम हाउस में रीपोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि डेथ का सटीक कॉज जो सही कॉज है वो पता चल सके। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मेरा नाम हुआ चौधरी बसंत कुमार सिंह, COC द्वारा। इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से और उनके बयान के आधार पे हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है। तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले ऐसा क्लियर नहीं था फायर आर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पुनः उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से। एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को अभियुक्तों के खिलाफ मिलेगी। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है, तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि अब अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, तो उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। सर, दूसरा पक्ष भी कि माँ आज
आपसे मिलने आई थी और कह रही है कि हमारा जो बच्चा है वो इनोसेंट है। देखिए, केस होता है तो लोग आते ही हैं, दोनों साइड से लोग आते हैं। जो केस किया है वो गिरफ्तारी के लिए आता है, और जिनका नाम पड़ जाता है उनके घर वाले अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आते हैं। तो जहाँ भी एविडेंस जिसके साथ होगा उसके पक्ष में हम लोग निर्णय लेते हैं। सर, कोई राजनीतिक दबाव भी है प्रशासन? नहीं, कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और दबाव एक ही रहता है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए, यही एक दबाव रहता है और कोई दबाव नहीं।